ये जो काव्यार्चन शब्द है, ये निहितार्थ वाला शब्द है, समीचीन है। इसलिए क्योंकि आज भगवान श्री राम का दिन है। आज एक ऐसा दिन है जो हमारे अवध के लिए बड़ा खास है। आज एक ऐसा दिन है जो हमारे पूरे अवध प्रांत और या कहें कि श्री राम भगवान के जन्मदिन के रूप में समस्त विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन काव्य भी होता है तो अर्चना के रूप में, यानी उनकी आराधना के रूप में होता है। और कला का हर एक रूप, चाहे कोई पेंटर हो या फिर कोई लेखक हो या कोई अभिनेता हो, हमेशा वो अपनी कला को ईश्वर की सेवा में ही समर्पित करता रहा है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम के विग्रह के उद्घाटन के समय संपूर्ण देश से, बल्कि देश विदेश से तमाम कलाकार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। तो भगवान श्री राम की बात हो और कला की सेवा ना हो, यह भी हो नहीं सकता। और आज अवध क्षेत्र का ये स्थान जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब के नाम पर बना है, कला को अर्चना के रूप में, विशेष रूप से सरस्वती पुत्रों द्वारा जो अर्पित कला है, उसको अर्चना के रूप में समर्पित करने के लिए ही उद्देश्यबद्ध किया गया है। यह दिन जब तमाम जो धर्मावलंबी हैं वो मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा, उनकी अर्चना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि यह जो हाड़ मांस का शरीर है, यह बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है, और मात्र शक्ति सामने विराजी हैं। और यह मात्र शक्ति ही तमाम रूपों में, और विशेषकर नवरात्रि में नव दुर्गा के रूप में हमारे बीच विराजती। तो इस मात्र शक्ति के आवाहन, उसके पूजन और उसके अर्चन के पश्चात आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इस कवि सम्मेलन का जो शीर्षक है उसे काव्यार्चन क्यों कहा गया। और सोचिए कितना अद्भुत संयोग है कि जब पूरा विश्व अपनी अना में मशगूल है, ऐसा लग रहा है जैसे इंसान का दुश्मन बना पड़ा है। इंसानों में इंसानियत सबसे नीचे चली जा रही है। ऐसे में अवध क्षेत्र एक ऐसी सुखद घटना का गवाह बन रहा है जिसमें भगवान श्री राम की दयालुता का बखान अजहर इकबाल साहब करने आ रहे हैं। वही शक्ति है जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। वो कभी कविता के रूप में, कभी सुंदर चित्रकारी के रूप में, कभी तमाम खूबसूरत डिजाइन्स के रूप में, कभी सुंदर गले के रूप में, और तमाम कला के रूपों में आप सबके समक्ष प्रदर्शित होता है। तो बस आज का ये जो कार्यक्रम है, रामनवमी के दिन काव्यार्चन का कार्यक्रम, उन्हीं भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित रहेगा। कहा गया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नामे वरानने। यानी भगवान श्री राम का नाम एक बार लिया जाए
तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बराबर हो जाता है। और आज रामनवमी का उपलक्ष्य ही अपने आप में भगवान श्री राम को अपने मन में और अपने जिह्वा में अपने आप ले आता है और हमें जाने अनजाने पुण्य की प्राप्ति होती है। अजहर साहब ने कहा कि दया अगर मैं लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। तो ऐसी लाइनों को उद्बोधित करने वाले कवि अजहर इकबाल साहब बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। हमारे बीच एक ऐसे स्थान से एक कवि आएंगे जहां मरना भी मंगलमय होता है। संस्कृत में कहा गया कि मरणम मंगलम यत्र, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशी केन मीयते। हमारे बीच काशी से आए हुए एक कवि हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह जी, जो कि उस चौराहे के पास से आते हैं जहां से एक तरफ धर्म निकलता है, एक तरफ अर्थ निकलता है, एक तरफ काम निकलता है और एक तरफ मोक्ष जाता है। मतलब एक ऐसी नगरी जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों बसते हैं एक ही स्थान पर। अगर धर्म की बात करें तो हमारे भगवान शिव धर्माधीश, अगर अर्थ की बात करें तो एक रास्ता ठठेरी बाजार की तरफ जाता है, काम यानी कामनाओं की बात करें तो एक रास्ता दाल मंडी की तरफ, और अगर मोक्ष की बात करें तो एक रास्ता वहां जाता है जहां रात्रि में भी अंतिम संस्कार होता है। वो कौन सी जगह है आप लोग हमें बताएंगे? अजी, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट। मैम के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत ही सुंदर सुन रही है मैम। बस आपके इसी मतलब शुरुआती लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि आप पूरे कवि सम्मेलन में बहुत अच्छा सुनेंगी। असल में जब आप फ्रंट जो रो है उसमें जब रिस्पॉन्सिव लोग होते हैं, जीवंत लोग होते हैं और हर बात पे स्माइल करते हैं, कभी तालियां बजाते हैं, कभी उत्साहवर्धन करते हैं, तो बोलने वाले का भी जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी है ना ऊपर जाती है। तो मैम जैसे लोग हमारे एसेट हैं। एक और सशक्त हस्ताक्षर जिनका नाम है विकास बौखल जी, इनके नाम से ही लग रहा होगा कि हमेशा बौखलाए रहते हैं, कब किसको क्या कहने कुछ पता नहीं है। और ये बौखलाए किस लिए रहते हैं ये यही बताएंगे। वैसे मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूंगा कि इनके बौखलाने के पीछे आखिर कारण क्या है। तो अपनी बौखलाहट वो आपके समक्ष अपनी कविता के माध्यम से यहाँ रखते नजर आएंगे। इसके अलावा हमारे बीच जो एक कवि आने वाले हैं वो हैं बड़े ही गर्म तेवर वाले, एकदम वाक्पटु और मिसाइल की तरह अपने शब्दों को मारने वाले। आजकल मिसाइल बड़ा चर्चित शब्द है, मिसाइल नाम लेते ही थोड़ा डर से आदमी कांप जाता है। और हमारा तो हम लोग तो मान लीजिए अवध क्षेत्र वाले हैं, दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। मतलब लखनऊ वाले या पूरा अयोध्या का पूरा जो क्षेत्र है दोआब का या मतलब सरयू के किनारे या गंगा वाला से जो क्षेत्र है, ये दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में आता है इंसान के रहने के लिए। सोचिए ईश्वर ने भी जन्म लेने के लिए इसी स्थान पर अपने आप को चुना कि भले तुमको लगता है कि हम खारे बहुत हैं, गले लगा के देखो हम प्यारे बहुत हैं। तो ऐसे ही एक प्यारे कवि राम बहादुर सिंह जी हैं जो कि हमारे बीच होंगे अपने काव्य पाठ से। और एक बहुत अजीम शख्सियत जो कि इलाहाबाद में कटरा से लेके मुखर्जी नगर तक अपनी फैन फॉलोइंग रखते हैं और बस जहां से वो खड़े हो जाते हैं वहीं लाइन शुरू हो जाती है। तो वो कोई और नहीं है बल्कि हमारे नीलोत्पल मृणाल जी हैं जो हमारे बीच होंगे अपनी कविताओं से। तो भैया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाइए। हमें मालूम है मौसम ठंडा है, हमें मालूम है बारिश हो चुकी है, लेकिन आप थोड़ा सा ऊर्जा दिखाइए अपनी तालियों के माध्यम से। हमारे जो मंच के कवि हैं उनको भी आपसे ऊर्जा मिलेगी। स्वयं जी प्लीज कंटिन्यू।